इवनिंग एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम प्रीवियस वीडियो का सेकंड पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें बाकी के जो क्वेश्चंस हैं चैप्टर नंबर 2 और नेम ऑफ द चैप्टर जो है वो वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी एंड ग्रोथ। ओके, ज्योग्राफी सब्जेक्ट 12th क्लास का। ठीक है, उसके बाकी जो क्वेश्चन बाकी थे जिनको हमने डिस्कस नहीं किया प्रीवियस वीडियो में, तो वो सभी क्वेश्चंस को इन वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अपनी वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको इस चैनल के बारे में बताना चाहता हूँ। ये चैनल खासकर ज्योग्राफी के 10th क्लास ऑनवर्ड्स जितने भी ज्योग्राफी सब्जेक्ट के साथ डाउट्स या टॉपिक्स हैं उनको एक बेस्ट टेक्निक्स और बेस्ट मेथडोलॉजी के साथ पढ़ाने के लिए इस चैनल को बनाया गया है। इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि बाकी बच्चे भी आप ही की तरह इन वीडियोस से ज़्यादा लापात्र हो सकें। एंड जो बच्चे इस साल टर्म 1 का ज्योग्राफी क्लास का एग्ज़ाम दे रहे हैं बोर्ड का, तो वो बच्चे भी इससे मैक्सिमम बेनिफिट ले सकें। चलिए क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो दिए हुए हैं वो सारे अजर्शन और रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन हैं। आप यहाँ देख सकते हो अजर्शन एंड रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन भी जो ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर में जो सीबीएसई कंडक्ट करने जा रही है तो उसमें आने वाले हैं। तो उसके जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चन को कैसे अटैम्प्ट करना है, ये सारी चीज़ें, वो टेक्निक्स और किस हिसाब के क्वेश्चंस आएंगे, तो वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और ये वीडियोस आपके लिए और जिनके साथ आप शेयर करोगे उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अजर्शन रीजनिंग में, ड्यूरिंग द सेकंड स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन साइकिल द नेट एडिशन टू पॉपुलेशन इज हाई। चलिए सेकंड इसका रीज़न भी हम देख लेते हैं, उसके बाद हम इसको डिस्कस करेंगे कि क्या इसका क्या बेस्ट ऑप्शन बनेगा। रीज़न इसका दिया है द फर्टिलिटी रेट रिमेन हाई एंड द मोर्टेलिटी रेट कम्स डाउन। एंड जब हम दोनों स्टेटमेंट्स को देखते हैं तो पहली स्टेटमेंट में जैसे मैंने आपको यहाँ बोला है कि ड्यूरिंग द सेकंड स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, सबसे पहले मैं बता दूं कि डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का टोटल कितने स्टेजेस हैं? 3 स्टेजेस हैं, 1, 2 एंड 3 स्टेजेस, जिसमें फर्स्ट में बोथ बर्थ एंड डेथ हाई, ठीक है, एंड सेकंड स्टेज में बर्थ रिमेन हाई, डेथ कंट्रोल, एंड द लास्ट स्टेज में डेथ एंड बर्थ बोथ स्टार्टेड टू कंट्रोल। और यहाँ पे हाई इन्फ्लेशन, ठीक है, एंड लो फ्लक्चुएशन, रैपिड पार्ट, एंड यहाँ पे स्टेगनेंट पॉपुलेशन ग्रोथ है। ठीक है, तो इस स्टेज को क्या बोलते हैं? रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ स्टेज। ठीक है, 3 स्टेजेस हैं, इस चीज़ को दिमाग में रख लेना। तो उन्होंने वही सेकंड स्टेज की बात की है यहाँ पे कि सेकंड स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन साइकिल में द नेट एडिशन टू पॉपुलेशन इज हाई। बिल्कुल सही है कि वहाँ पे पॉपुलेशन हाई थी, तो मैंने आपको बता दिया कि इस स्टेज को क्या बोलते हैं? रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ एज या टाइम। ओके, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ हाई थी। सेकंड स्टेटमेंट में जो आपको दिया हुआ है द फर्टिलिटी रेट रिमेन हाई, क्यों हाई थी? तो उसका भी रीज़न हमें दिया हुआ है, बिकॉज उस एरिया में जो बर्थ थे फर्टिलिटी रेट वो काफ़ी ज़्यादा हाई थे और जो मोर्टेलिटी रेट था वो काफ़ी डाउन। मोर्टेलिटी रेट होता है डेथ रेट, डेथ कम क्यों थी और बर्थ हाई क्यों थे? बर्थ हाई बिकॉज के एजुकेशन उतना ज़्यादा हाई एडवांस नहीं था कि लोगों को अवेयर किया जाए कि पॉपुलेशन के क्या एडवर्स इफेक्ट होंगे। एंड लेकिन मर्टेलिटी रेट जिसको हम बोलते हैं कि डेथ रेट लो क्यों था? बिकॉज ऑफ एडवांस मेडिकल फैसिलिटी, एडवांस मेडिकल फैसिलिटी। और किसी भी एरियाज़ में यदि बर्थ रेट सेम रहें और डेथ रेट क्या होंगी? टोटली कंट्रोल्ड हो गई, तो उससे क्या होगा? पॉपुलेशन ऐड होगी। जो पॉपुलेशन ऐड होती है और उसको हम बोलते हैं पॉपुलेशन इंक्रीज। तो दोनों स्टेटमेंट्स और रीज़न दोनों करेक्ट भी हैं और एक दूसरे को एक्सप्लेन भी कर रहे हैं, तो ए ऑप्शंस विल बी द करेक्ट वन। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए।
फॉर द सस्टेनेबिलिटी ऑफ आर रिसोर्स द वर्ल्ड पॉपुलेशन या वर्ल्ड विल हैव टू कंट्रोल द रैपिड पॉपुलेशन इंक्रीज। ठीक है, रिसोर्सेज की सस्टेनेबिलिटी के लिए, ताकि उनको सेव किया जा सके, लिमिटेड पार्ट में यूज़ किया जा सके, वर्ल्ड पॉपुलेशन को हमें कंट्रोल पर करना पड़ेगा, जो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है बहुत हाई स्केल के ऊपर। बिल्कुल सही है। रीज़न देखते हैं, द प्रिवेंटिव चेक्स आर बेटर देन द फिजिकल चेक्स। तो इसमें दिया है कि जो प्रिवेंटिव चेक्स हैं, मतलब जो चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए, वो ज़्यादा बेटर रहती हैं देन के हम कोई जेनोसाइड करें, कुछ फिजिकल चेक्स करें, है ना, उससे। तो इस स्टेटमेंट का और जो ये क्वेश्चन का जो करेक्ट स्टेटमेंट जो सूट होगा, दोनों स्टेटमेंट सही भी हैं और इंटरलिंक भी हैं, तो इट मीन्स ए ऑप्शन विल बी देयर कि ए एंड आर बोथ ट्रू एंड आर इज़ द ट्रू एक्सप्लेनेशन ऑफ ए और द रीज़न ऑफ ए। ओके, अभी क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि ईच यूनिट ऑफ लैंड हैज़ अ लिमिटेड कैपेसिटी टू सपोर्ट द पीपल लिविंग ऑन इट। तो इस पार्ट में दिया हुआ है कि हर यूनिट लैंड, चाहे वो किलोमीटर में हो, माइल में हो, हेक्टेयर में हो, कोई उसमें लिमिटेड कैपेसिटी होती है जो लोग वहाँ पे रहते हैं उनको सपोर्ट करने की। हाँ, लिमिटेड कैपेसिटी होगी, क्योंकि सपोज यदि एक एरिया में, सपोज 10 एकड़ के एरिया में, ठीक है, यदि वहाँ पे 10 एकड़ एरिया में हम कहें कि मे बी 20 लाख पीपल रह रहे हैं, 20 लाख पीपल रह रहे हैं, एग्जाम्पल के तौर पे बोल रहा हूँ मैं, तो इट मीन्स जितने पॉपुलेशन बढ़ेगी उतनी उनकी जो उनकी चॉइसेस हैं वो वहाँ पे लिमिटेड, मतलब पूरी होंगी, सारी पूरी नहीं होगी, लिमिटेड होंगी, कईयों को रिसोर्स मिलेंगे, कईयों को नहीं मिलेंगे, तो वही चीज़ उन्होंने दिया हुआ है। ओके, अनदर वन रीज़न दिया है कि डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज़ द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ पीपल टू द साइज ऑफ द लैंड। ये बिल्कुल सही है कि डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या होता है, पॉपुलेशन डेंसिटी मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था, टोटल पॉपुलेशन अपॉन टोटल एरिया। तो वही चीज़ उन्होंने दिया हुआ है कि ये रेशियो है किसके बीच में, बिटवीन द नंबर ऑफ पीपल मीन्स टोटल पॉपुलेशन, ओके, अपॉन द साइज ऑफ लैंड, साइज ऑफ लैंड मीन्स टोटल एरिया। तो बिल्कुल सही है, लेकिन अभी दोनों स्टेटमेंट सही तो हैं, लेकिन एक दूसरे के साथ मैच नहीं कर रहे। पहले वाला जो है वो कुछ लैंड की कैपेसिटी के बारे में बता रहा है, ठीक है, एंड लिमिटेड कैपेसिटी जो ह्यूमन को सपोर्ट करेगी, लेकिन जो रीज़न बता रहा है वो बता रहा है कि डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन का डेफिनेशन, या तो इसी को एक्सप्लेन करता यदि रीज़न, तो बोथ ट्रू एंड मतलब आर इज़ द ट्रू रीज़न ऑफ फॉर ए एंड ऑल, वो आ सकता था, लेकिन यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट सही हैं, तो इनके बीच में लिंक कोई नहीं बन रहा है, तो सेकंड ऑप्शन विल बी देयर कि दोनों ट्रू तो हैं, लेकिन जो रीज़न है वो प्रॉपरली एजर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, तो आर इज़ नॉट द ट्रू रीज़न फॉर ए, उस चीज़ को दिमाग में रखना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। अजर्शन में द कोब ओसाका रीजन, सबसे पहले मैं बता दूं कोब ओसाका रीजन जापान का पार्ट है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एरिया है ये, एंड काफ़ी ज़्यादा एक चीज़ और, ये कौन सा रीजन है, ये इंडस्ट्रियल रीजन है, ठीक है, ये इंडस्ट्रियल रीजन है। अरे भाई, जहाँ पे इंडस्ट्रियल रीजन होगा वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट, ओके, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, अर्बनाइजेशन, ऑब्वियस रॉ मटेरियल जो आगे माइनिंग के साथ रिलेटेड होगा, ठीक है, माइनिंग के साथ लिंक्ड होगा, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे ऑटोमेटिकली अवेलेबल हो जाती हैं। और जब यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर, अर्बनाइजेशन, मिनरल, ये सारी चीज़ें होंगी, तो ऑटोमेटिकली वो एरिया क्या करेगा, डेवलप्ड, और जहाँ पे डेवलपमेंट होगी वो अट्रैक्ट करेगी किसको, ज़्यादा पॉपुलेशन को, तो एरिया क्या होगा, थिकली पॉपुलेटेड। 101% ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ओके, चलिए सेकंड रीज़न देख लेते हैं। देयर इज़ अ प्रेजेंस ऑफ फर्टाइल सॉइल इन दिस रीजन। अभी सेकंड में रीज़न तो दिया हुआ है, क्या ये सूटेबल है रीज़न कि वहाँ पे हाईली पॉपुलेटेड का, मैंने आपको रीज़न क्या बताया कोबसाका का इंडस्ट्री, लेकिन रीज़न क्या बात कर रहा है, सिर्फ फर्टाइल सॉइल की, है ना। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसमें सिर्फ ए ऑप्शन जो होगा अजर्शन वाला वो सही है, रीज़न गलत है, रीज़न सही नहीं दिया हुआ, तो कौन सा इसमें आने वाला है कि इसमें जो आपको ऑप्शन आप देखिए कौन सा दिया हुआ है, एंड ए इज़ ट्रू एंड आर इज़ फॉल्स, ठीक। चलिए डी क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए। वहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि हिमालय आर स्पार्शली पॉपुलेटेड, बिल्कुल सही है,
हिमालय क्या है, माउंटेनस एरिया है, और माउंटेनस एरिया में क्या होता है, अनअवेलेबिलिटी ऑफ वी कैन से लेस अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिसोर्स हम कह सकते हैं। उस एरियाज़ में आपको बाकी एरिया जैसे आपको प्लेन लैंड नहीं मिलती, फर्टाइल लैंड नहीं है, ठीक है, बाकी और लैंड स्लाइडिंग और बड़ी प्रॉब्लम्स वहाँ पे हैं, कनेक्टिविटी का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, इसलिए वो एरिया स्पार्सली पॉपुलेटेड होता है इंस्टेड ऑफ थिकली पॉपुलेटेड। वो चीज़ दिमाग में रखना। अभी इसके रीज़न दिए हुए हैं कि वो एरिया स्पार्सली पॉपुलेटेड क्यों है। हम रीज़न को देखते हैं। इट इज़ ईजी टू बिल्ड रोड एंड इंडस्ट्री इन द नदर्न प्लेन। देखो ये जो स्टेटमेंट दी हुई है रीज़न वाली, ठीक है, ये रीज़न सही है नदर्न प्लेन के लिए, बट नॉट फॉर द हिमालय। हिमालय में स्पार्सली पॉपुलेटेड क्यों है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी आती है टू बिल्ड अ रोड, क्योंकि प्लेन लैंड नहीं है, अंडुलेटिंग टोपोग्राफी है, रजर टोपोग्राफी है, तो दैट्स वाई। वो चीज़ आपको दिमाग में रखनी है। दोनों स्टेटमेंट सही तो हैं, लेकिन एक दूसरे के साथ कनेक्शन कोई नहीं है, इस चीज़ को दिमाग में रख लेना। तो कौन सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। ए एंड आर ट्रू तो हैं, लेकिन आर करेक्टली रीज़न नहीं है किसका, ए का। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। 6 में क्या दिया है कि एक्सपेंडिंग वर्ल्ड ट्रेड ड्यूरिंग द 16 और 17 सेंचुरी लेड टू रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ। के 16 और 17 सेंचुरी में काफ़ी ज़्यादा वर्ल्ड ट्रेड हुआ, जिसकी वजह से जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो बढ़नी शुरू हो गई, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में पहली स्टेटमेंट जो दी हुई है ये बिल्कुल सही है कि 16 और 17 सेंचुरी में इंडस्ट्री रेवोल्यूशन बना, और जब जी 17 सेंचुरी में इंडस्ट्री रेवोल्यूशन आया, इंडस्ट्री रेवोल्यूशन से क्या होगी, मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग से क्या होगा, ट्रेडिंग एक्टिविटी अपने आप, एक्सचेंज ऑफ गुड्स फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट, तो वो चीज़ें अपने आप उस एरिया में बढ़ेंगी। ओके, सेकंड वाले में देख लेते हैं जो वाई दिया हुआ है कि द स्टीम इंजन हेल्प टू इंक्रीज द इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। बिल्कुल सही है, स्टीम इंजन ने ही सबसे ज़्यादा हेल्प किया है। जो रेलवे का सबसे इनिशियल स्टेज था स्टीम इंजन, उसने ही क्या किया कि रॉ मटेरियल को इंडस्ट्री तक और इंडस्ट्री से प्रोडक्ट को मार्केट तक पहुंचाने में हेल्प किया। तो ये इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया और बेनिफिशियल रहा स्टीम इंजन ग्रोथ। ओके, जो डेवलपमेंट हम कह सकते हैं। तो इट मीन्स दोनों स्टेटमेंट सही हैं, ठीक है। तो आप देख लो कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे दी हुई है कि बोथ एक्स एंड वाई स्टेटमेंट्स आर ट्रू। ये 6th क्वेश्चन का आंसर था। होप आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में अरेंज करना है इनको सीक्वेंस ऑर्डर में 5 मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑन द वर्ल्ड, ठीक है। वर्ल्ड के कौन से मोस्ट पॉपुलस कंट्री हैं उनको देख लेते हैं। तो देखो इसमें तो बहुत बड़ा हिंट है कि इंडिया, चाइना, ये दो टॉप की कंट्री हैं जो सबसे ज़्यादा पॉपुलस कंट्री हैं, तो चाइना और इंडिया। लेकिन यहाँ पे देखिए कितना आपको पजल करने की कोशिश की है कि चारों ऑप्शन में ना इंडिया चाइना दिया हुआ है, ठीक है। और यदि आपको क्वेश्चंस में सिर्फ एक में ही इंडिया चाइना दिया हो या दूसरे में आपको चाइना इंडिया दिया हो, तो आपको क्लियर कट हो जाता है कि भाई उसमें चाइना विल बी फर्स्ट एंड इंडिया विल बी सेकंड। लेकिन अभी फोर्थ की 4 में है तो प्रॉब्लम विल बी देयर। एंड उसके बाद तो हम यहाँ देखेंगे, पहले 2 कंट्री तो हमें पता है, थर्ड कंट्री विल बी यूएसए। अभी यूएसए भी देखो 2 ऑप्शन में है, तो यदि आपका थर्ड कंट्री भी आपको पता है तो इट मीन्स आपकी ऑटोमेटिकली सेकंड एंड फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाती है, कैंसिल। अभी आपके पास 2 बची हैं, तो 2 में से आपको एक सिलेक्ट करना है, कौन सा होगा। ओके, तो इस पार्ट में यूएसए के बाद जो होगा वो होगा इंडोनेशिया, ठीक है। इंडोनेशिया, तो इंडोनेशिया को आपको दिमाग में रखना है। इंडोनेशिया के बाद क्या आएगा, ब्राज़ील। तो इट मीन्स 7th का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो चाइना, इंडिया, यूएसए, इंडोनेशिया एंड ब्राज़ील होगा। ओके, चाइना, इंडिया एशियन कंट्री है, यूएसए नॉर्थ अमेरिकन कंट्री है, इंडोनेशिया भी एशियन कंट्री है और ब्राज़ील साउथ अमेरिकन कंट्री है। चलिए, ओके, क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। इन द फर्स्ट फेज ऑफ डेमोग्राफिक साइकिल विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू। देखिए मैंने स्टेज ऑलरेडी आपको बना दी थी, ये ग्राफ बनाया था। तो इसमें फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज एंड द थर्ड स्टेज, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड स्टेज। चलिए अभी देख लीजिए क्या पूछा गया आपसे। तो ये आपको दिया है बर्थ रेट एंड दिस वन दिया हुआ है डेथ रेट। चलिए आपको ये ग्राफ समझ में आ गया ना, 101% है, कोई क्वेश्चन आप इसमें स्किप करने वाले नहीं हो, ठीक है।
तो 8th क्वेश्चन में देख लीजिए आप क्या दिया हुआ है, फर्स्ट स्टेज की बात कर रहा है, तो इट मीन्स हमें इस पर कॉन्सेंट्रेट करना है। देखते हैं क्या पूछा गया है। हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट, हाई बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट, लो बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट, लो बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट। आप देख सकते हो कि यहाँ पे बर्थ और डेथ दोनों एक जैसे हैं। देखिए ऊपर लाइन दी है बर्थ रेट की, नीचे दी हुई है यहाँ पे डेथ रेट की, ये तो ऑलमोस्ट इक्वल है। ठीक है, इक्वल भी हैं और हाई भी हैं। ये देखिए हाई क्या है यहाँ पे 0, 5, 10, 15, 20, तो 20 हम कह सकते हैं 20 की वैल्यू या 20% ग्रोथ है किसका, बर्थ एंड डेथ का। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेज में बर्थ एंड डेथ दोनों हाई थे, तो ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन। यदि सेकंड में पूछा गया, सेकंड क्वेश्चन भी बन सकता है। ठीक है, कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द सेकंड स्टेज, तो सेकंड स्टेज में क्या होगा, बर्थ रेट रिमेन हाई, डेथ स्टार्टेड टू कंट्रोल लो, इसको फर्टिलिटी इसको मोर्टेलिटी बोल सकते हैं। लास्ट वन से पूछेगा तो लास्ट स्टेज में थर्ड में बोथ बर्थ एंड डेथ क्या होंगे, लो, कंट्रोल्ड, गेटिंग। तो इस हिसाब से आपको ये सारे आंसर्स इनके बारे में पता होने चाहिए, जितने भी डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं, द फॉलोइंग आर द मेजर इवेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग इन द वर्ल्ड पॉपुलेशन, चूज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ दीज इवेंट्स। ठीक है, आपको इनका जो एक क्रोनोलॉजिकल जो ऑर्डर है सभी इवेंट का वो देखना है, कौन सी ऑप्शन जो करेक्ट होगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इस हिसाब से। ठीक है, ये कुछ इवेंट्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं इंक्रीज द वर्ल्ड पॉपुलेशन। आपकी बुक में एक इस हिसाब से ना डायग्राम दिया हुआ है। ठीक है, आप देखना वर्ल्ड पॉपुलेशन चैप्टर में, तो वहाँ पे कुछ रीज़न भी दिए हैं कि वाई द पॉपुलेशन इंक्रीज डिक्रीज जो भी चीज़ होगी, तो उस हिसाब से वहाँ पे रीज़न भी दिए हुए हैं कि यहाँ पे ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या चेंजेस आए जिसकी वजह से जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज या डिक्रीज होना शुरू हो गई। क्लियर, यहाँ टाइम दिया हुआ है, यहाँ पॉपुलेशन दी हुई है, मतलब परसेंटेज जितना भी ग्रोथ हुआ है जी। तो उसी में से ये क्वेश्चन पूछा गया, आपको उनको सभी को ऑर्डर में लगाना है। चलिए ऑर्डर में देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा, पहले स्टेज पे आएगा डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, क्योंकि सबसे पहले एग्रीकल्चर ही शुरू की गई। ठीक है, अभी सभी में एग्रीकल्चर है, ये भी सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। ओके, तो ट्रांसपोर्ट की बात करें तो सभी में ट्रांसपोर्ट है। ठीक है, इंडस्ट्री रेवोल्यूशन एक में है। ठीक है, तो हम चलते हैं नेक्स्ट वाले पे। अरे भाई जब एग्रीकल्चर आया, एग्रीकल्चर के बाद क्या होगा, रॉ मटेरियल क्रिएट होगा। तो एग्रीकल्चर से जो रॉ मटेरियल क्रिएट हुआ उससे बाद आई इंडस्ट्री रेवोल्यूशन। अभी इंडस्ट्री के लिए क्या चाहिए, ट्रांसपोर्ट चाहिए भाई, क्योंकि हमें इंडस्ट्री से जो प्रोडक्शन हुई है उनको कहाँ पहुँचाना है, मार्केट में पहुँचाना है। तो मार्केट में पहुँचाने के लिए हमें क्या चाहिए, ट्रांसपोर्ट। और ट्रांसपोर्ट के बाद उसी ट्रांसपोर्ट में हमारी जो एग्रीकल्चर है उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट के लिए कुछ बायो टेक्नोलॉजी, मतलब कुछ टेक्निक्स और मेथोडोलॉजी और कुछ साइंस और साइंटिफिक जो टेक्निक्स हैं उनको यूज़ किया गया, जिसके थ्रू हम HYV सीड्स या कुछ और टेक्नोलॉजी जिससे क्रॉप्स के बीच की जो बीमारियां हैं या फूड के बीच की जो डिसीज़ हैं उनको किस हिसाब से एलिमिनेट कर सकते हैं, तो वो सारी चीज़ बायोटेक्नोलॉजी के अंडर आती है। ठीक है, तो ये बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन। आपको इसी हिसाब से कैंसिल करने हैं, तो आप बहुत कॉन्फिडेंट हो जाओगे यदि इस हिसाब से आप इनको एलिमिनेट करते गए, ऑप्शंस को कैंसिल करते गए, तो बहुत कम ऑप्शन आपके पास बच जाती हैं, एक या दो, उसमें से आपको फाइंड आउट करना बहुत आसान हो जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 में देखते हैं, ह्यूमन पॉपुलेशन इंक्रीज मोर देन 10 टाइम इन द पास्ट 500 ईयर। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 में है कि ह्यूमन पॉपुलेशन इंक्रीज मोर देन 10 टाइम इन द पास्ट 500 ईयर, बिल्कुल सही है। एंड वाई ऑप्शन में हम देखते हैं स्टेटमेंट में, इन द 20th सेंचुरी इटसेल्फ द पॉपुलेशन हैज़ इंक्रीज 4 टाइम, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये वर्ल्ड पॉपुलेशन का आपको वहाँ स्टेटमेंट एज इट इज़ दी हुई है, इनको थोड़ा दिमाग में रख लेना। क्वेश्चन देखो स्टेटमेंट बेस ही आपको यहाँ बना हुआ है, तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं, तो डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन, एक्स एंड वाई बोथ आर ट्रू। ओके, नेक्स्ट वन, कुछ सोर्स बेस्ड क्वेश्चन दिए हुए हैं। सोर्स बेस्ड क्वेश्चन में कुछ नहीं है, पैराग्राफ दिया होगा, पैराग्राफ को अच्छे तरीके से पढ़ना है, उसके बाद आपको उसके आंसर्स देने हैं। देखिए, तो इस पैराग्राफ में तो एक डेफिनेशन काफ़ी ज़्यादा फेमस है जॉर्ज बी क्रेसी की, तो इसके ऊपर आपको क्वेश्चन भी बन सकता है। ये डेफिनेशन देंगे, आपको बोलेंगे कि हु गेव द अबब डेफिनेशन या अबब स्टेटमेंट, कुछ भी, तो जॉर्ज बी क्रेसी इसका नाम है। तो क्वेश्चन में उस कोटेशन देने वाले कोई भी वेल नोन कोई
डेमोग्राफर का नाम होगा, तो प्लीज़ याद रखना, क्वेश्चन इसके ऊपर बन सकता है। और ये पैराग्राफ आपको बात कर रहा है अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉपुलेशन, कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम। तो कुछ प्लेसेस ऐसी हैं जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन कुछ प्लेसेस ऐसी हैं जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत कम है, तो उसको बोलते हैं अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। तो आगे आपको बताया भी हुआ है कि किस हिसाब से 90% एरिया में 10% पॉपुलेशन, 10% एरिया में 90% पॉपुलेशन जो एग्जिस्ट करती है, जिसको हम बोलते हैं अनइवननेस। उसी के बेस के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन को रीड करेंगे, उसके बाद उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है जो वो पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस डज नॉट बिलोंग अमंग द 10% ऑफ द लैंड एरिया वेयर 90% ऑफ द पॉपुलेशन लिव। वो कौन सा एरिया है जहाँ पे एरिया सिर्फ 10% है, मतलब एरिया कम है लेकिन पॉपुलेशन उस एरिया में 90% है। इट मीन्स पॉपुलेशन ज़्यादा है किससे, एरिया के कंपैरिजन में। हम सिंपली बोल सकते हैं कि वो एरिया हाईली पॉपुलेटेड है, ज़्यादा पॉपुलेशन वाला। क्लियर? तो हम उस चीज़ को देखते हैं और इस चीज़ को थोड़ा दिमाग में रखना, ठीक है। एंड इस क्वेश्चन के हाँ जी, तो हम फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे थे, हम उस पर चलते हैं। तो उस क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस डज नॉट बिलोंग अमंग द 10% ऑफ द लैंड एरिया वेयर 90% पॉपुलेशन लिव। तो वो एरिया नदर्न कनाडा आएगा, क्योंकि कनाडा ही ऐसा एरिया है, क्योंकि ये बच्चे बहुत कोल्डेस्ट प्लेस है, कोल्डेस्ट एरिया है, कार्टिक रीजन में है, और वहाँ पे एक्सट्रीम क्लाइमेट फैक्टर के कारण पॉपुलेशन बहुत कम है। लेकिन क्वेश्चन आपको क्या कर रहा है, पॉपुलेशन ज़्यादा वाला एरिया, ठीक है। उस चीज़ को थोड़ा दिमाग में रखना। तो क्वेश्चन कौन सा बन रहा है, तो सदर्न एशिया में हाईली पॉपुलेशन है, वेस्टर्न यूरोप में हाईली है, और नदर्न प्लेन ऑफ इंडिया में भी हाईली होगा, क्योंकि सारे पॉजिटिव फिजिकल फैक्टर्स हैं। ओनली नदर्न कनाडा विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। उस चीज़ को दिमाग में रखना। चलिए नेक्स्ट वन, व्हाट डज द टर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन मीन्स। तो कौन सा वर्ल्ड पॉपुलेशन जो डिस्ट्रीब्यूशन हम कहेंगे उसका मीनिंग एक्चुअली में है क्या, ठीक है। तो सेकंड में जो आपको दिया हुआ है उसका मैं सिंपली चीज़ आपको बता दूं। देखो, जब आपको आता है डिस्ट्रीब्यूशन का मीन्स क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन का मीन्स होता है वे ऑफ स्प्रेडिंग पीपल। या तो हम स्प्रेडिंग कह सकते हैं, या कह सकते हैं स्कैटरिंग। क्या बोल सकते हैं, स्कैटरिंग। उस चीज़ को दिमाग में रख लेना, वे ऑफ स्कैटरिंग। और स्प्रेडिंग की जगह स्पेसिंग भी बोल सकते हैं, स्पेसिंग के लोग पूरी अर्थ पे कैसे रह रहे हैं उसको हम बोलते हैं वे ऑफ स्कैटरिंग और स्प्रेडिंग पॉपुलेशन। इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोलेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर जो 2 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा द स्पेसिंग ऑफ पॉपुलेशन। उस चीज़ को दिमाग में रख लेना, ठीक है। और नंबर ऑफ पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर को बोलते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। इसको दिमाग में रख लेना, ओके। ये अलग अलग चीज़ें हैं, इनको प्लीज़ दिमाग में रखना। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, छोटी छोटी टर्म्स हैं जिनका क्लियरिटी आपको होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हम देखेंगे तो वाई इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन इज़ अनइवन। अनइवन क्यों है वर्ल्ड पॉपुलेशन, तो इसके रीजंस आपको दिए हुए हैं, ठीक है। कि एक तो है पॉपुलेशन इज़ वेरी हाई है, सेकंड ऑप्शन दिया है लैंड इज़ नॉट अवेलेबल एवरीवेयर, थर्ड है रिसोर्सेज आर अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, रिसोर्स आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन इसका होगा रिसोर्सेज आर अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। कहीं पे रिसोर्स ज़्यादा है, कहीं पे कम है, और जहाँ रिसोर्स ज़्यादा होंगे पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, जहाँ पे कम होंगे पॉपुलेशन कम होने वाली है। तो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज के कारण ही वर्ल्ड पॉपुलेशन क्या है, अनइवन। तो सूटेबल जो इसका और करेक्ट ऑप्शन सी बनने वाला है। चलिए अभी हम बी पे चलते हैं। बी पोर्शन पे जो सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस में बना है, ये आप देख सकते हो। थॉमस माल्थस का एक थ्योरी है। पहले मैं ये बता दूं, इस थ्योरी को बोलते हैं पॉपुलेशन थ्योरी। ये क्यों दी गई थी, ये दी गई थी कि पॉपुलेशन को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, और ज़्यादातर एक रेशो बताई गई थी, रेशो बिटवीन रिसोर्सेज के बीच में, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज एंड जो पॉपुलेशन हमारी इंक्रीज हो रही है इसके बीच में। तो माल्थस ने यही चीज़ बोली, थॉमस माल्थस जो एक डेमोग्राफर थे, उसने ये चीज़ बोला कि जो रिसोर्सेज हैं वो हमारे
अरिथमेटिकली इंक्रीज हो रहे हैं, अरिथमेटिकली, ठीक है। लेकिन जो हमारी पॉपुलेशन है वो क्या हो रही है, ज्योमेट्रिकली, ज्योमेट्रिकली, इस चीज़ को दिमाग में रख लेना, ठीक है। तो जिसकी वजह से जो गैप है रिसोर्सेज और पीपल के बीच में काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, पॉपुलेशन के बीच में, और जब गैप ज़्यादा बढ़ेगा उससे बाकी प्रॉब्लम जैसे स्टारवेशन, हंगरनेस, सिविल वॉर, है ना, तो वो सारी प्रॉब्लम किसी कंट्री में आ सकती हैं, फूड स्केर्सिटी, है ना, तो वो सारी चीज़ें होंगी। चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या चीज़ दिया है। और सबसे पहले तो आपसे यही पूछेंगे कि थॉमस माल्थस जो के अकॉर्डिंग कौन सी चीज़ ज़्यादा फास्टर होगी आने वाले ईयर में, क्या चीज़ सबसे ज़्यादा बढ़ने वाली है, ठीक है, किस चीज़ में सबसे ज़्यादा इंक्रीज आने वाला है। तो उसके अकॉर्डिंग बोला था कि उसने कि रिसोर्स से ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ने वाली है, तो पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ेगी एज पर द रिसोर्सेज, ठीक है, वो चीज़ हमें दिमाग में रख लेनी है, एज कम्पेयर टू द रिसोर्सेज, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं, व्हाट इज़ द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 2004 और 5 में कितना था, ठीक है। तो वो टोटल जो हमारा ग्रोथ रेट था वो 1.4% जो दिया हुआ था, उस चीज़ को दिमाग में रख लेना। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रिवेंटिव चेक्स ऑफ पॉपुलेशन, एक चीज़ दिमाग में रख लेना, एक इसने प्रिवेंटिव चेक्स दिए थे, दूसरे दिए थे फिजिकल चेक्स। ये कई बार आपको क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, फिलहाप्स में भी दे सकते हैं कि कुछ सम ऑफ द जो प्रिवेंटिव चेक्स वर गिवन बाय द थॉमस माल्थस अलोंग विद, और क्या चीज़ दी थी, तो फिजिकल चेक्स आल्सो। ओके, तो यहाँ पे ये पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रिवेंटिव चेक्स फॉर पॉपुलेशन कंट्रोल, पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए कौन से प्रिवेंटिव चेक्स जो माल्थस के द्वारा दिए गए थे, ठीक है। और तो 3 दिए हुए हैं, तो इनमें से आपको फाइंड आउट करना है कौन सा है। तो प्रोपोगंडा, टैक्स इंसेंटिव्स एंड फ्री अवेलेबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, तो ऑल ऑफ द अबव ये सारे होंगे, ठीक है। 2 सही है तो ऑल ऑफ द अबव आंसर ही होगा। चलिए अभी एक ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है, देखिए मैंने यही आपको डिस्कस किया था आपके साथ पहले से, और इसको बोलते हैं डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल, ठीक है, गिवन बाय WM थॉम्सन, इस चीज़ को दिमाग में रख लेना। और ये स्टडी करता है रूरल अग्रेरियन सोसाइटी से अर्बन इंडस्ट्रियल लिटरेट सोसाइटी के बीच में, है ना, कि किस हिसाब से पॉपुलेशन चेंज हुई है फ्रॉम द पिरामिड टाइम टू द रीसेंट टाइम, उस हिसाब से, ठीक है। इसको बोलते हैं डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल, इसको दिमाग में रख लेना। चलिए पहले तो इसके ऊपर कंट्रीज़ के बारे में पूछ सकते हैं, अभी मैंने क्वेश्चन देखे नहीं है लेकिन जो आइडिया है, क्वेश्चंस इनके कंट्रीज़ के बारे में पूछ सकते हैं, सेकंड स्टेज में, थर्ड में, फर्स्ट में कौन सी कंट्रीज़ आती हैं। दूसरा आपको पॉपुलेशन सिनेरियो पूछेंगे, ठीक है, जैसे बर्थ रेट है, पहले में बर्थ रेट एंड डेथ रेट बोथ इक्वल भी हैं और दोनों में क्या है, हाई भी हैं। सेकंड स्टेज में बर्थ रेट क्या होगा, हाई, डेथ रेट क्या होगा, लो, ठीक है। और लास्ट स्टेज में यहाँ पे दोनों क्या हैं, कंट्रोल्ड, क्या कंट्रोल है, बर्थ रेट भी और डेथ रेट भी, ठीक है, क्लियर। तो ये सारी चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है। चलिए ओके, तो तीनों स्टेजेस दी हुई हैं। चलिए इस स्टेजेस के ऊपर अभी क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं जल्दी से उनको फाइंड आउट करते हैं। ये क्वेश्चन दिए हुए हैं, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेज ऑफ द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन टेक प्लेस, कौन सी स्टेज में जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है वो हुआ था या उसमें एक्सपीरियंस किया गया। तो वो आप देख सकते हो, फर्स्ट स्टेज ये है और सेकंड स्टेज दिस वन। तो मैंने सेकंड स्टेज में रैपिड बताया था ना, रैपिड पॉपुलेशन, तो यही सेकंड स्टेज है जिसको बोलते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। अभी कौन सी स्टेज है, स्टेज नंबर 2, ठीक है। चलिए तो स्टेज नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर बनने वाला है, तो बी है। चलिए थर्ड क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। सेकंड वाले में फर्टिलिटी मीन्स, जब फर्टिलिटी रिमेन हाई इन द बिगिनिंग ऑफ द सेकंड स्टेज बट डिक्लाइन विद टाइम, फर्टिलिटी काफ़ी हाई थी बिगिनिंग में सेकंड स्टेज के, बट डिक्लाइन विद टाइम, दिस अकम्पनीड विद, तो इससे क्या होगा, यदि किसी पार्ट में यदि पॉपुलेशन जो ग्रोथ है वो शुरू में तो जो बर्थ रेट है वो हाई रहेगा इस हिसाब से, लेकिन धीरे धीरे लास्ट स्टेज में जाते हुए ये डिक्लाइन होने वाला है इस हिसाब से,
जब डिक्लाइन होगा तो उससे पॉपुलेशन के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा, मतलब उसका क्या इफेक्ट होगा, तो उससे जो मोर्टेलिटी रेट क्या होगा, डाउन होगा। ठीक है, तो इन्होंने बोला है कि जो बर्थ रेट है वो तो हाई ही है, लेकिन विद द स्पैन ऑफ टाइम सेकंड स्टेज में वो डिक्लाइन होता है टाइम के साथ। और इसके साथ और क्या चीज़ हो रही थी, तो डेथ रेट भी क्या हो रहा था, डिक्लाइन ऑलरेडी। जब डेथ रेट भी डिक्लाइन हो रहा है, बर्थ भी डिक्लाइन हो रहा है, तो लास्ट स्टेज में पॉपुलेशन क्या होगी, डिक्लाइन। इस चीज़ को दिमाग में रख लेना। और इसके साथ अकम्पनीड क्या है, अकम्पनीड होगा रिड्यूस इन द मोर्टेलिटी रेट आल्सो, डेथ रेट में भी डाउन आना शुरू हो गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या दिया, विच कंट्री बिलोंग टू द सेकंड स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। कौन सा कंट्री, मैंने देखो पहले आपको ये क्वेश्चंस बता दिए थे कैसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। विच कंट्री बिलोंग टू द सेकंड स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल, तो क्वेश्चन श्रीलंका भी है, पेरू, केनिया सारे हैं, तो ऑल ऑफ द अबव विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने पूरे सैम्पल पेपर्स का जो बाकी पोर्शन था इसको डिस्कस किया है। होप आपको ये सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए होंगे और समझ भी आ गए होंगे। और यदि आपको इस क्वेश्चन का PDF फाइल आपको चाहिए तो मैं इसको अपनी प्लेलिस्ट में शेयर कर दूंगा। और इस वीडियो में पढ़ाई जाने वाली जो भी कंसेप्ट्स हैं और जो भी डिस्कशन या एक्सप्लेनेशन क्वेश्चंस की जाती है, यदि आपको पढ़ाने की मेथोडोलॉजी टेक्निक्स आपको अच्छी लगती हैं और तो प्लीज़ इस वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स ज़रूर करें। और जो भी टॉपिक आपको लगता है कि हमें ये टॉपिक थोड़ा डिफ़िकल्ट है या ये क्वेश्चन थोड़ा जो टॉपिक है वो आउट ऑफ माइंड है, तो प्लीज़ अपना जो रिव्यू और अपना कमेंट बॉक्स में ज़रूर छोड़ें, ताकि आपके लिए टाइम बाय टाइम वो वीडियोस भी सामने आती रहें। और नेक्स्ट जो सैम्पल पेपर डिस्कशन और नेक्स्ट MCQs के लिए और हमारे चैनल के साथ बनने के लिए इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।